गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग जो लोग समय से आते हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमन और दंडवत प्रणाम, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जीवन में जो हमें करने चाहिए, जो हम भगवान को देते हैं। और वो कमिटमेंट यही है, हम किसी भी रूप में भगवान को एक कमिटमेंट दे सकते हैं कि हम आपके नाम का इतना जप करेंगे, हम आपके लिए कार्य करेंगे, हम आपके लिए वो कार्य करेंगे। ऐसे करके हम भगवान के लिए कमिटमेंट्स करते हैं और हमें अपने कमिटमेंट्स पर हमेशा बने रहना चाहिए। उसमें आप लोग बने रहते हैं, आप लोग कथाओं में आते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। मुझे यही सबसे बड़ा आनंद लगता है। तो हमारा आज का टॉपिक बड़ा ही खुला हुआ सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है पता है? सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? अगर ये टॉपिक देखिए, सबसे ज़्यादा दुखी कौन है ना? अगर ये जो सबसे ज़्यादा दुखी वाला टॉपिक है, क्योंकि वो कौन कौन दुखी है हमें ये जानना जरूरी है। देखिए, आपने देखा होगा पीछे सब लोग खुश हैं, एक व्यक्ति दुखी है। ये एक समाज है, जिस समाज में जैसे हम सब लोग बैठे हैं, हम सब के देखिए दुख तो भगवान ने बोला है दुखालयम मा शाश्वतम, ये दुख का तो घर ही है, यहाँ दुख तो होगा ही होगा भगवान ने। लेकिन उस दुख से बचने का सोल्यूशन भी दिया है, इसी भगवत गीता में दिया है उन्होंने सोल्यूशन। केवल क्या है कि हमें उस सोल्यूशन को समझना है। और भागवतम में जो ये श्लोक है, उस श्लोक में आज देखते हैं, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये श्लोक में क्या बोला है
और कैसे कैसे श्लोकों में इसको डिफाइन किया गया है कि दुखी कौन है और सुखी कौन हो सकता है, सबसे परम दुखी कौन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 3.2.4 में पहुंचते हैं। 3.2.4 इसको उद्धव जी ने यहाँ पे बोलना शुरू किया है। इसको आप लोग मेरे साथ धीरे धीरे से प्यार से गुनगुनाइए। देखिए हम श्लोक अगर स्लो धीरे भी पढ़ते हैं ना तो भी कोई बात नहीं, हमको लेकिन धीरे पढ़ करके अच्छे से शुद्ध शुद्ध पढ़ना चाहिए। ठीक है। उद्धव उवाच कृष्ण द्युमणिनिं लोचे गीणेश्व जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गत श्रीषु गृहेष्वहम। है ना, कितना सिंपल है। देखिए कृष्ण उद्धववाच, श्री उद्धव ने क्या कहा, कृष्ण द्विमणि, कृष्ण सूर्य, निम्लोचे अस्त होने पर, गीणेशु निगला जाकर, अजगरेण अजगर सर्प द्वारा, हा भूतकाल में, किम क्या, नु अन्य, नह हमारी, कुशलम कुशल मंगल, बुरुयाम मैं कहूँ, गत गई हुई, विहीन, शीशु गृहेशु घर में, अहम मैं। श्री उद्धव ने कहा हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है। तो अगर आपको याद हो विदुर ने प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न, कृष्ण और बलराम कैसे हैं, ये याद है ना आपको प्रश्न? किसको किसको याद है? सब लोग बोलिए, हरि बोल बोलिए जिन्होंने सुना था। जो पहले चैप्टर में जब विदुर जी ने प्रश्न पूछा उद्धव जी से तो उन्होंने यही पूछा था, हे उद्धव कृष्ण और बलराम कैसे हैं, है ना। तो जो है पहलों के चैप्टर में, तो देखिए सबने को याद है इसका मतलब, वेरी गुड। तो जो है तो इधर कहते हैं चांदनी माता जी ने भी ज्वाइन किया है, वो बहुत अच्छी प्रचारक हैं, पूरे नेपाल में प्रचार करने में लगी हुई हैं गौ गोविंद सेवा का। हम चांदनी माता जी को इस विषय में बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने भगवान के उस मर्मत्व को समझ लिया है। राधा माता जी, जितेंद्र प्रभु जी, सभी लोग जितने लोग हैं सबके सब प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत उत्तम है। और हम सब हमारे प्रचार के द्वारा लोगों तक पहुंचना, माता जी कहती हैं, कल चांदनी माता जी का फ़ोन आया था, वो कहती हैं प्रभु जी मैं तो जो है दूसरों का फ़ोन लेती हूँ, उस पर सब्सक्राइब कर देती हूँ ताकि कभी तो नज़र पड़ेगी और कभी तो एक लाइन सुन लेंगे। हमने कहा वाह माता जी आप बहुत अच्छा करती हैं, हमारे प्रचार का यही माध्यम है, किसी भी तरीके से लोगों को सुनाना है। तो कहते हैं हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। तो देखिए इधर दो बात बोली, अगर आपने देखे ध्यान से, कहते संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि क्या भगवान की डेथ हो गई? कई लोग इसको ऐसा मान लेते हैं, अरे भगवान भी तो मर गए थे, लोग ऐसे बोलते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं, विमूढ़ लोग हैं। इधर जो है विदुर जी ने, उद्धव जी ने बिल्कुल साफ साफ विदुर जी को कहा कि संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है। इस शब्द को समझिए, संसार का सूर्य कृष्ण कभी मरेगा नहीं। क्या सूर्य कभी खत्म होता है क्या? आप ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अंधकार आ गया इसलिए सूर्य छुप गया पीछे? अरे नहीं, कृष्ण चला गया इसलिए अंधकार आया है, सूर्य चला गया इसलिए अंधकार आया है। इसीलिए कृष्ण को बोला है कि वो सूर्य के समान है। इस समय सूर्य सुबह उग रहा है इंडिया में, लेकिन जब रात में यहां पे अंधेरा होगा तो वही सूर्य अमेरिका को प्रकाशित कर रहा होगा। समझ रहे ना? यानी वही सूर्य अलग अलग जगहों पर प्रकाशित होता रहता है। वो कभी सूर्य कभी मरता नहीं है, या भागता नहीं है, या जाता नहीं है। अस्त होने का मतलब है कि अभी उसका टाइम यहां पे उसने अपना पूरा कर लिया है, अब उसको दूसरे जगत को चमकाना है। भगवान कृष्ण को जब तक लगा कि मुझे द्वापर युग में रह करके यहां पर लोगों का जितना भी मेरा जो कार्य है मुझे वो करना है। भगवान का कार्य क्या है? जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं प्रभु जी आप सबके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अरे आप डोनेशन दो, अरे आप जो है गौ माता की सेवा करो, अरे आप जो है ये काम करो, वो काम करो, अब कथा ज्वाइन करो, आप पीछे पड़ के रह जाते हैं। कई बार बड़ा दिक्कत होने लगती है, आप इतना पीछे पड़ जाते हैं। इसके पीछे एक कथा है एक्चुअली। एक भाई था, तो कहते हैं एक भाई था जो है बड़ा ही अच्छा भक्त था, और दूसरा एक भाई था जो उसी का भाई अभक्त था। अब अभक्त भाई जो है क्या करता था, हमेशा इधर उधर घूमा करता था, कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करता था, पूजा नहीं करता था। तो जो एक बार क्या हुआ
कि जब भक्त भाई आया, भक्त भाई ने क्या किया, घर में कीर्तन भजन रखा है, गुरु जी को बुलाया। तो गुरु जी जब आए, उन्होंने कीर्तन भजन किया। तो जो अभक्त भाई था वो घर में था, लेकिन वो छत में घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कथा में नहीं बैठ रहा था। तो जो है भक्त भाई ने बोला गुरु जी से, इसको कुछ दीजिए ना, ज्ञान दीजिए। तो गुरु जी ने बोला ठीक है देते हैं। गुरु जी ने बोला बोलो हरे कृष्णा बोलो। कहता नहीं बोलूंगा, मैं अभक्त हूं। अच्छा हरे कृष्णा बोलो। नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि मैं जो है कोई भगवान भगवान नहीं मानता, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है ना, मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, इसलिए सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई भगवान नहीं मानता। क्या अच्छा? तो भगवान जो है गुरु जी महाराज उसको कॉलर पकड़कर ले गए, बगल में नदी थी, उसमें डुबोने लगे। बोल हरे कृष्णा बोल, बोल बोल हरे कृष्णा। जबरदस्ती कर रहे हैं। देखने वाले सोचे बड़ा पागल गुरु है, जबरदस्ती करने में लगा हुआ है कि दे डोनेशन दे भगवान के सेंटर के लिए पैसा दे मंथली कुछ कमिटमेंट दे कुछ ये दे कुछ वो दे। अरे बड़ा जबरदस्ती कथा सुना करके 9:30 से 10 कथा सुन। ये गुरु बार बार बोले पड़ा है, बड़ा सन की बेकार गुरु है, ये तो पीछे पड़ के रह गया है ना। ऐसा लगता है ना। तो अगर वो जो है अगर ऐसा लगता है तो उसमें लगने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब जो है उस गुरु ने बोला बोल हरे कृष्णा बोल हरे कृष्णा, तो जब हरे कृष्णा उसने बोला चाहिए, तो फिर जब वो तब भी नहीं बोला था, तो गुरु ने क्या किया, उसको बिल्कुल मुंह के बल पानी में, गुरु भी बलशाली थे, भगवान का सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति, बिल्कुल भगवान का भोग प्रसाद खाने वाला व्यक्ति पहलवान हो जाता है। डुबो दिया पानी के अंदर, मुंह कर दिया, कहते बोलो हरे कृष्णा। अब कहता ठीक है हरे कृष्णा, हरे पानी के अंदर बोला हरे कृष्णा, उठाया बोल हरे कृष्णा 3 बार बोला। और उसके बाद उसने बोलना, उसके बाद उसको लगा बड़े पागल गुरु से मुलाकात हुई, और छोटे भाई उसका जो भक्त भाई था उससे बोला गुरु ने चलो मैंने बुलवा दिया, इससे मैं जा रहा हूं। हुआ क्या कि वो जो है उसके ऐसे व्यसन इत्यादि थे, दारू आरू पीना ये करना, तो वो बहुत जल्दी उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब वो जब जाता है, यम लोग को जाना होता है, तो उसको बिल्कुल सजाए यमपुरी में जाकर के यमदेव जी ने कहा कि अब तो इसको बहुत बुरी सजा होनी चाहिए, इसने पूरे जीवन केवल क्या किया है, केवल उल्टे सीधे कार्य किए हैं। तो तभी वहां से आवाज आती है नहीं इन्होंने तो जो है एक बार भगवान का नाम लिया था। क्या एक बार भगवान का नाम लिया था, बाकी पूरे जीवन इसने गलत काम किया तो इसका क्या करना चाहिए? क्या इसको लेके चलो भाई, आगे चलो, ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहते इसका मुझे भी पता नहीं, एक बार नाम लेकर के चलो। तो कहता है ये व्यक्ति मैं थक गया हूं, मुझे कंधे में लेके चलो। कह चलो भाई कंधे में चलो भाई, फिर शिव जी के पास चलो। शिव जी कहते हैं मुझे भी पता नहीं क्या करा जाए, वो भी लेकर के जाते हैं। जब लेकर के जाते हैं तो कहते हैं अब तो एक ही सोल्यूशन है, विष्णु जी के पास चलना पड़ेगा, वही बताएंगे क्या सीन है। तो बताते हैं विष्णु जी के पास गए तो भगवान कहते हैं, भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, एक बार किसी ने जीवन में केवल नाम लिया हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके क्या फल होता है? कि यही फल होता है कि आप तीनों इसको कंधे में उठा के घूम रहे हैं। कहने का ये मतलब है प्रभु जी माता जी, मैं जिद इसलिए करता हूं, देखिए भगवान कृष्ण का सेंटर है, अभी सेंटर के लिए मैंने चूंकि सब लोगों से बोलना शुरू किया है, क्योंकि सब लोग क्या किए हैं, छुप के बैठ गए हैं। हम जो है हमें कुछ ना कुछ तो पैसा ऑफिस देती है, हमारा रेंट का एक कमिटमेंट होता है, हमारे घर का मेंटेनेंस का एक कमिटमेंट होता है, हमारे दूध वाले का एक कमिटमेंट होता है, बिजली के बिल का एक कमिटमेंट होता है। लेकिन जब किसी से बोला जाता है कि सेंटर में थोड़ा सा एक 500 रुपए का कमिटमेंट कर दो, वो पैसे नहीं मेरे पास, बहुत खर्चा हो रहा है। ये जो करने वाले ऐसे लोगों के साथ गुरु लोग जबरदस्ती करते हैं, करो, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम इधर करोगे तो उधर तुम्हारा गोलोक में एक स्थान बन रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा ना, ये गुरु गुरु को पता चलता है। प्रभुपाद जी जिद करके बोला करते थे, सब छोड़ो, लेके आओ, सारा पैसा लेके आओ, ऐसे ऐसे करते थे ताकि लोग तो अपनी पूरी सैलरी देते थे प्रभुपाद जी को, क्योंकि उनको पता है कि किसके लिए जा रही है, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जा रही है, इसलिए गुरु को जिद करना पड़ता है। तो कहते हैं इधर जब विदुर जी, जब उद्धव जी ने बोला, विदुर जी को पता चल गया और विदुर जी बहुत शोक में चले गए कि अरे हमारे कृष्ण चले गए क्या। तो भगवान का कभी भी अस्त, भगवान की कभी भी मृत्यु नहीं होती है प्रभु जी माता जी। भगवान हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा रहते हैं, बस वो अपना स्थान बदलते रहते। जैसे कभी आप दिल्ली में होंगे तो कभी गुड़गांव में होंगे, तो कभी अमेरिका में होंगे, तो कभी बेंगलोर में होंगे। इसका मतलब थोड़ी ना कि दिल्ली से गए तो मर गए, नहीं हुआ ना। हम लोग क्या होता है, हमारा शरीर छोड़ करके हम जाते हैं ऊपर, लेकिन भगवान को तो पता रहता है कि वो छोड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं, हमें पता नहीं रहता कि अब हम कब जाएंगे, कब आएंगे।
भगवान तो अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं और इच्छा अनुसार आते हैं। भगवान सदैव किसी ना किसी ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं। जैसे सूर्य क्या होता है, कभी पश्चिमी गोलार्ध में रहता है, कभी पूर्वी गोलार्ध में रहता है। सूर्य ऐसा रहता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो भगवान क्या करते हैं, जब अंतर्धान हो गए, और भगवान जैसे सूर्य क्या होता है 24 घंटे में एक बार निकलता है ना, एक दिन में एक बार ही उदय होता है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में ही एक दिन में एक बार एक जगह पर आते हैं। एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 24 घंटे, और एक दिन का जो वैसे 12 घंटे का दिन मानते हैं उनका, लेकिन वो 12 घंटे कितना साल होता है, 430 करोड़ सौर वर्ष का एक दिन होता है उनका, ब्रह्मा जी का। उसमें भगवान केवल एक बार आते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान अभी तो 5000 साल पहले ही आए थे। अब आगे के पूरा जो अभी ब्रह्मा जी का 52वां साल चल रहा है, भगवान का ब्रह्मा जी का 52वां, यानी 100 वर्ष जीने वाले हैं। 52 साल के पहले भगवान नहीं आए। 52 साल में एक दिन में 14 मनवंतर, 14 मनवंतर में तोड़ते तोड़ते जाइए तो ये जो द्वापर युग है, इस युग में भगवान केवल आए हैं, है ना। तो हमें तो बहुत खुश होना चाहिए कि आज हमको वही गोवर्धन मिल रहे हैं, जिन गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं। तो स्वयं भगवान उसी में अंदर जाकर बोले थे, खिलाओ मुझे और खिलाओ। और जब हम इधर लोगों से कहते हैं अरे भगवान के लिए कुछ दो, तो पैसा से छुपा के बैठ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, देते हैं, भक्त देते हैं। लेकिन कहते हैं, कुछ लोग भक्त कहते हैं अरे मैंने तो अभी गायों के लिए दिया था, अब सेंटर के लिए। अरे घर में भी तो ऐसा ही होता है ना, आप दूध के लिए पेमेंट अलग से करते हैं, खाने के लिए अलग से करते हैं, रेंट के लिए अलग से करते हैं ना। तो हमारी जैसे ये जिम्मेदारियां हैं ना, वैसी सब जिम्मेदारियां हैं। केवल क्या है कि हमें मानना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी है। केवल मेरे 2-4 लोग मेरी जिम्मेदारी है, ये मानने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे रहते हैं। भगवान के लिए सेंटर को अगर खुल गया है आपके एरिया में, और वो सेंटर अगर चल पा रहा है आप लोगों से, तो सोचिए भगवान ने आपको चुनाव किया उसके लिए। हजारों करोड़ों लोगों में आप उसमें लगे हुए हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है, भगवान ने आपको चुन करके इस तरह से चुना है ताकि आप उस सेंटर के लिए पैसा डोनेट करें, और ताकि वो सेंटर चलता रहे। भगवान के मंदिर खत्म हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा। मंदिर बढ़ने चाहिए ना। और कोई भगवान ये नहीं कहते कि मुझे सारा कुछ दे दो, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो कहते हैं, और भगवान के इस विरह में, तो जिस तरह से भगवान उस समय धाम छोड़ करके गए, यहाँ पे ये जगह छोड़ के धाम चले गए, तो उद्धव के हृदय में ग्लानि और दुख हो रहा है, विदुर के हृदय में दुख हो रहा है। वैसे ही भक्तों के हृदय से जब भगवान चले जाते हैं तो भक्त दुखी हो जाते हैं, तो लोग दुखी हो जाते हैं। जब व्यक्ति के हृदय से भगवान चले गए, केवल मैं, मेरा, मुझ में रह गया, तो दुखी हो जाता है। अब क्यों दुखी हो, अगला श्लोक बिल्कुल स्पष्ट कर देगा उसको। अगला श्लोक बहुत अति आवश्यक है, उसको देखिए। कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, स्लो मोशन में धीरे धीरे सब लोग पढ़ने का प्रयास करिए, और अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए मुझे श्लोक की, मैं उसको दिखाऊंगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो। दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो ना विदुर्हरिमीना इवोडुपम। दुर्भग अभागा वत निश्चय ही लोकः ब्रह्मांड अयम यह यदवह यदकुल नितराम, विशेष रूप से अपि भी, ये जो संवसंतः एक साथ रहते हुए, न नहीं विदुः जान पाए, हरिम भगवान को, मीना मछलियां, इव उडुपम चंद्रमा की तरह, समस्त लोकों समेत ये ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। कहते हैं क्यों अब ब्रह्मांड समस्त लोकों समेत ये ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। क्यों? पहले तो भगवान यहां से छोड़ के चले गए हैं, इसलिए अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे तो श्री हरि को भगवान के रूप में पहचान ही नहीं पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। अब आप कहेंगे मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती, इसका मतलब क्या हुआ? और जैसे ये उदाहरण, ऐसे इतना खतरनाक उदाहरण दिया है उद्धव जी ने, ये समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है ना, इसको समझना पड़ेगा। तो यदुकुल के वंश के सदस्य सबसे बड़ा अभागे क्यों है? चलिए हम इसको समझेंगे। अत्यंत ये ब्रह्मांड अभागा क्यों है, ये भी समझेंगे। कहते हैं भगवान चले गए, इसलिए क्या है, ब्रह्मांड अभागा हो गया, पहला पॉइंट। तो जहां भी जिस घर में भगवान नहीं है, वो घर अभागे दुर्भाग्यशालियों का घर है, ये समझ लीजिए। जिस घर में भगवान नहीं है, जिसके हृदय में भगवान नहीं है,
वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। कहेंगे अरे भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठते हैं, वो बैठते हैं। आपने भगवान को स्थान दिया कि नहीं दिया? आपके घर में पिताजी आपके रहने आ गए और आप उनको खाना पानी ना पूछें तो जो है क्या आपका वो सही बात है? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, अगर आप खाना पीना भगवान का जो है नहीं पूछेंगे, पिताजी का नहीं पूछेंगे, तो उस घर में हैं लेकिन दुखी हैं। वैसे भगवान हृदय में हैं, लेकिन जब हम इन भागवत कथाओं से पीछा छुटाएंगे, इन भागवत कथाओं को नहीं सुनेंगे, हम जो है अपनी जपामाला नहीं करेंगे, हम नियमित अपना कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो हमको जो है दुखी रहना ही पड़ेगा। हम दुखी रहते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम डेली जपा करते हैं लेकिन तब भी दुखी हैं। अरे दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमने जपा कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं ये तो देखिए ना। हमने भगवान को स्मरण करके नहीं करते हैं। जब जपा करते हैं तो मेरा किचन में कुछ पक रहा है, मेरे ऑफिस में ये चल रहा है, मेरा आंखों में लगातार ये चलता रहता है। क्या कभी ध्यान से जपा करा है? कभी जब ध्यान से जपा करेंगे ना तो आपको एहसास भी नहीं होगा। एक व्यक्ति था अमेरिका में, अध्यापक था, टीचर। वो व्यक्ति जो है डेली सुबह मंगल आरती करके जपा करने बैठ जाता था। तो एक बार वो जो है उसका दूसरे दिन उसका बहुत अच्छी मीटिंग थी, प्रायः है उसकी मीटिंग्स रहती थी, ऊंचे पद में था तो बड़ा अच्छी मीटिंग्स थी उसकी। वो मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मीटिंग में बैठना था उसको दूसरे दिन, लेकिन सुबह मंगल आरती करी और जब करा तो पूरा वो डूब गया भगवान की उसमें लीलाओं में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दिन भर वो अपने आपको कमरे में बंद करके रोता रहा, विलखता रहा, और वो जो है लगातार, उसको पता नहीं वो कहाँ पर है। और शाम हो गई। जब वो शाम हो गई तो उसको जो है, जब उसका अचानक रात में उसका पता चला, तो दूसरा ये पूरा कहता भी मैंने अभी तो बैठा था, इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और यार मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी करना था, ओहो मैं क्या करूं। उसको बड़ा परेशान है, दुखी है। दूसरे दिन फिर से मंगल आरती करी उसने और बड़ा ही संकोच बस वो जाता है अपने स्कूल और जा करके वो देखता है, वो सब जब जैसे पहुंचता है तो सब कहते हैं वाह 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 वाह, क्या हुआ? कि तुमने क्या अच्छी कल मीटिंग करी थी, वाह क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन था तुम्हारा, ऐसा प्रेजेंटेशन आज तक किसी ने यहाँ दिया ही नहीं है, सब लोग तुम्हारी बहुत कल से तारीफ कर रहे हैं। कि अच्छा कैसा प्रेजेंटेशन? अरे तुमने तो ऐसा, तो उसको लगा पहले लोग मजाक कर रहे हैं, बाद में जब बताया पूरा तो उसको कि अरे उसको पता चला अरे मैंने तो यही बनाया था, तब उसको एहसास हुआ इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन इसने दिया, इसका मतलब उसको तुरंत लग गया कि लगता है भगवान मेरे लिए आए थे। और उसको इतना दुख हुआ कि भगवान मेरे लिए सेवा करने आए थे, तो क्या भगवान मेरी सेवा करने आए थे? क्या भगवान से मैंने सेवा ले ली? अरे मैं तो उनका सेवक हूं, उनसे मैंने सेवा कैसे ले ली? और उन्होंने उसी दिन रिजाइन कर दिया और उसी दिन से उन्होंने जाना बंद कर दिया। और वो ये सच्ची घटना है, वृंदावन में आज भी है। तो जो है हमें इस तरह से एहसास होना चाहिए कि हम जो है जब भगवान की भक्ति में डूबेंगे ना, तो हमारे अंदर वो जो कल मैंने 9 लक्षण बताए थे वो लक्षण प्रतीत होने लगेंगे। वो लक्षण प्रतीत होते हैं तब हमारे अंदर से यह एहसास आता है कि हमने भगवान की भक्ति करी है। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान हमारे हृदय से चले गए, जैसे यदुकुल क्यों दुखी हैं? अरे यहाँ डेली गला फाड़ करके मैं आपको चिल्ला रहा हूं, कह रहा हूं अरे भागवत भगवान है, इसको नियमित सुनिए, ये भागवत भगवान है, इसको छोड़िए मत, ये भागवत भगवान, इसको पकड़ के रखिए। और उसके बाद भी अगर आपको ये भागवत भगवान नजर नहीं आ रहे और इसके वजह के मुझे अपने घर के काम नजर आ रहे हैं, मुझे कुछ भी नजर आ रहा है, ऑफिस नजर आ रहा है, अरे ऑफिस को मीटिंग आए तो बोलिए मेरा नित्य, बोल दीजिए मेरा कोई भी एक बहाना बना दीजिए, मुझे नित्य डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इस समय। ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल ही है, ये क्लिनिक है जहां पे आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, पता है आपको? ये क्लिनिक है, हमारी बीमारी का इलाज करता है, हमारी ये बीमारी का इलाज है, यहां पर हो रहा है आधे घंटे। तो कहते हैं कि अरे वो जो है लोग समझ गए कि अरे ये तो वही बंदा है जो जेल में पैदा हुआ था बेचारा और यहां पर है। वो भूल जाते हैं कि अरे ये तो सारे ऐश्वर्य से युक्त है, उनको लगता है तो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा ही होगा, बस थोड़ा सा गुण जाता है। जैसे कहते हैं ना अरे हमारे गुरु महाराज जैसे हैं, गुरु महाराज भी तो हमारे जैसे दिखते हैं ना, हमारे जैसे हाथ हैं, पैर, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे शौच में जाते हैं, नहाते हैं, हमारे जैसे सब काम करते हैं। तो हम सोचे अरे वो हमारी जैसा एक व्यक्तित्व है, तो हम उनको गुरु बनाए नहीं कभी, हम गुरु को भूल जाएं, छोड़ दें। आशा माता जी कहती हैं मैं नेपाल से हूँ। माता जी ने खूब नेपाल में प्रचार कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप आई हैं। राधा माता जी कहती हैं आत्मा का मेडिसिन है। सही बात है माता जी, ये जो कथाएं ये आत्मा का मेडिसिन है। और ये आत्मा का जो मेडिसिन है
ये जो आत्मा का मेडिसिन है, ये क्या करता है, जब हम भगवान को अपने आत्मा में लेते हैं तो हमारे बीमारी का इलाज होता है ना। और हम बीमार हैं, सब लोग मत सोचिए कि हम स्वस्थ हैं, हम बीमार हैं। इधर क्या होता है, जैसे आप सोचते हैं ना, प्रण करते हैं कि मैं डेली मंगला करूंगा, मैं डेली 16 माला करूंगा, उधर माया देवी प्लान करने लगती हैं, करके दिखा तुम आप जैसे प्लान करोगे वो आपको तुरंत हाइक दे देंगे, आप जैसे प्लान करोगे आपको एक बिजनेस का एक रास्ता बता देंगे, आप जैसे ही प्लान करोगे आपको कुछ बता देंगे, ऐसे बता देंगे ताकि आप किसी भी कीमत में ये काम कर ही ना पाओ। जो इन सब से लड़ करके कर पाता है ना, वही अंत में विजयी होता है और भगवान का असली भक्त हो जाता है। जो मूर्ख लोग हैं ना वो नहीं समझते, इसलिए भगवान ने बोला है, देखिए भक्ति में क्या बोला है, कहते हैं जब पूछा जाए अच्छा क्या करना चाहिए, क्या करने से हमको भगवान पूरा सुख मिलेगा, या कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम भक्ति में सुदृढ़ रहे, तो भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अरे स्थिर बुद्धि रहो, और वही स्थिर बुद्धि है जिसने अपने इंद्रियों को संयम करके मुझ में अपनी चेतना स्थिर कर दी है। भगवान कहते हैं अगर भगवान में हमने अपनी चेतना स्थिर नहीं करी तो क्या होगा, क्या हम स्थिर बुद्धि रहेंगे, क्या हम भक्त रहेंगे? अरे असंभव है। हम भगवान में कैसे चेतना करेंगे? अरे भगवान को किस चीज की जरूरत है? भगवान के सेंटर को, भगवान के गैयों को, भगवान के किसी भी विषय को, भगवान को अगर सर्दी है तो उनको स्वेटर पहनना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। जितेंद्र बाबू जी कहते हैं हरी हरी बोल, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं प्रभु जी, हरी बोल। देखिए लोगों ने जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो लोग इसको अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से देते हैं, वो लोग जो है एक्सपीरियंस करते हैं। 2.61 श्लोक है भगवद गीता का। कहते हैं जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और मुझ में मन, भगवान कहते हैं, स्थिर रखता है, वही स्थिर बुद्धि है। अगर वो स्थिर बुद्धि है तो क्या होगा, ये सुन लीजिए। प्रसाद, अगर जिसने मुझ में मन लगा दिया, मेरा ध्यान देना शुरू कर दिया, मैं उसका ध्यान देना शुरू करता हूं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सो ही आशु बुद्धि परिवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। इनके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं फिर बताऊंगा कभी अगर जरूरत है तो। लेकिन तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने से बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। क्या करना पड़ेगा? भगवान पर ध्यान लगाना पड़ेगा, नित्यतम सततम करना पड़ेगा। सततम कीर्तयन्तो, यानी ये सतत डेली आधे घंटे कथा सुनिए, प्रचार प्रसार करिए, भगवान के लिए दान दीजिए। अरे अपने कर्म फल का त्याग करने में कुछ नहीं बिगड़ता प्रभु जी, माता जी। केवल आपके 2 बार का खाना होगा, सेंटर चल जाएगा, ये समझिए। गैया का पेट भर जाएगा, आप एक दिन का गायों का पेट आपके एक दिन का पिज्जा है, ये मान के चलिए। एक गाय को बहुत कम जो भूसा चाहिए बहुत सस्ता आता है। हम डेली दूध पीते हैं लेकिन हम गायों से दूर रहते हैं, डेली दूध पीते हैं, है ना। तो अगर कोई बोले अच्छा इससे क्या होगा, इससे देखिए क्या चीज होगा। ना अस्ति बुद्धि युक्त से ना चा युक्त से भावना ना चा अभावयतः शांतिर अशांत से कुतः सुखम। अरे कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति नहीं हो सकती, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है ना। कैसे हो सकता है बताइए। किसी को अगर ये लगता है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं तो गलत कर रहे हैं आप। अगर मैं सोचूं ये मैं भगवान के लिए कथाएं कर रहा हूं तो गलत सोचूंगा मैं। जिस दिन मैं सोचूंगा ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप भगवान के लिए करेंगे वो आपके लिए अपने लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो आप भगवान के लिए करते हैं वो अपने लिए होता है। इधर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन में बोला है, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि वो मूर्ख लोग जो लोग भगवान के साथ में रह के समझ नहीं पाते। जैसे चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? क्षीर सागर से चंद्रमा का उदय हुआ है। चंद्रमा जन्म लिया है क्षीर सागर से, और क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है। और क्षीर सागर क्या है? दूध का है। लेकिन जो सागर होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है। जो मछलियां हैं अगर वो ये सोचें कि हम तो नमकीन सागर में रहते हैं और जो चंद्रमा है तो ये भी नमकीन सागर से निकला होगा, तो उसको लगता है ये तो हमारे ही भाई बंधु है,
यानी चंद्रमा में और हमें कोई अंतर नहीं, हम भी चांद है क्योंकि वो हमारा भाई है वो। अरे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई ना इधर। वो निकला दूध के सागर से और मछलियां निकली हैं किससे? खारे सागर से। तो खारे तो उसने कभी भी दूध का अनुभव किया ही नहीं मछलियों ने, लेकिन दूध का अनुभव भले, जैसे प्रभा जी ने बोला गाय का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। प्रभा जी कहते हैं गाय का हर चीज बहुत उत्तम होता है, जैसे मूत्र, औषधि में मूत्र पड़ता है गाय का, तो उस मूत्र जो है किसको दिया जाता है? जो यकृत रोग से पीड़ित होता है। अब उसको जो है वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको गाय के मूत्र की दवा मिलती है, लेकिन उसको दूध नहीं दिया जाता क्योंकि दूध उसके लिए हानिकारक होता है। उसको साफ मना होता है दूध कभी नहीं पीना, लेकिन उसने दूध कभी भी चखा तो नहीं है, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए ना गाय दूध भी देती है। इसी तरह से बोला जाता है जैसे हमारे आसपास भले भगवान हैं, हमने उनको बड़े हल्के में ले लिया होता है। अरे बचपन से हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बचपन से हम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, आओ जानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते हैं। हम अपने लिए, मैं सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मुझे मेरे ये रहता है कि हम अपने लिए प्लान करते हैं हमारे ट्रैवल में 1 लाख रुपए खर्च होगा, वहीं भगवान के लिए 10,000 मांगना हमारे लिए बहुत बड़ा आतंक आ जाता है। अरे हम कैसे करेंगे, मुझसे कैसे हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। हम बड़े किसी पद में बैठे हों, किसी भी पोजीशन में बैठे हों, मुझसे कमिटमेंट मत लीजिए क्योंकि मैं कमिट नहीं कर सकता। ये संभव है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? अरे कमिटमेंट तो तब भी होना चाहिए जब आपके पास लगे कि अगले महीने कुछ नहीं होगा। मेरे पास उदाहरण है लोगों के। एक व्यक्ति हैं जो लोन से ग्रसित हैं, उनकी नौकरी चली गई थी, उनका लेकिन कमिटमेंट था कि मुझे गौ के लिए हर 2 गायों का पालन हर महीने देना ही देना है और मंदिर के लिए डोनेशन देना ही देना है। उनकी नौकरी चली गई 2-3 महीने तक। तो मैंने उनसे बोला, प्रभु जी, उनका नाम है रविन्द्रनाथ प्रभु जी, वो जो है हमारे पुराने भक्ति कक्षा के सदस्य हैं। तो कहते हैं कि जो है जब उनकी नौकरी चली गई, मैंने कहा प्रभु जी अब मत दीजिए आप, क्योंकि आपकी जब नौकरी लगे तब दीजिएगा। कहते हैं प्रभु जी हम तो खा रहे हैं ना, हमारी गैया भूखी रख दें हम। जिस दिन मैं भूखा सोऊंगा उस दिन मैं गायों को भूखा सुलाऊंगा। जिस मंथ में मुझे खाने को नहीं मिलेगा मैं उसी महीने में पैसा रोकूंगा, नहीं तो जब तक मेरे पास कहीं से भी व्यवस्था हो रही मैं उसमें गायों के लिए व्यवस्था करके रहूंगा। ये उनका कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट जब होता तो उनके तुरंत जिस पैकेज में था उससे 1.5 गुने पैकेज में उनकी नौकरी लगी 1.5-2 महीने बाद ही। क्या होता है ना, हमारा कमिटमेंट में अगर हम नहीं रहते ना, या हमें अपना कमिटमेंट में पूरा करना नहीं आता, हमें अपने कर्म फलों का त्याग करना चाहिए, हमें अपने कमिटमेंट में आना चाहिए, उसके अनुसार प्लान करिए। नहीं घूमेंगे, नहीं खाएंगे, भगवान का सेंटर तो चलेगा ना। सेंटर ही नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, है ना? हमें करना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा सुखी रहने का सबसे बड़ा क्या है? भगवान को अपने हृदय में रखना। और दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि हम अपने भौतिक कार्यों में इतने उलझ गए हैं कि हम भगवान को याद ही नहीं कर पा रहे। बस ये समझ लीजिए, ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से एक प्यारी सी कथा में। आगे उद्धव जी ने और क्या क्या बताया हमको जानना ज़रूरी है। विदुर जी के सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े प्यार से उन्होंने दिया है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण से दिया है। ये उदाहरण हमें समझ में आने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। ये कथाएं हमें बताती हैं, इसलिए हमारी दवाएं हैं, ठीक है। हरि बोल, मिलते हैं कल। हरे कृष्णा।